बड़ी खबर सामने आ रही है। निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है। लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी को बेल मिल गया है। इस मामले पर समझते हैं बहुत। अब हम खुश हैं इसलिए कि लालू जी को न्याय मिला। कोर्ट पर विश्वास है, कोर्ट पर विश्वास हमको शुरू से है, आज भी कोर्ट पर विश्वास है कि लालू जी को न्याय मिलेगा और न्याय दिया। क्योंकि लालू बाबू कोर्ट पर हम लोग शुरू से विश्वास करते हैं और कोर्ट ही सब कुछ सहारा है। जैसे भगवान के एकदम मंदिर में पूजा की सुबह में, हनुमान जी के भक्त है और सवेरे पूजा करने गए भगवान लालू बाबू पर न्याय कीजिए। क्योंकि लालू बाबू की तबियत खराब है, लालू बाबू की इतना स्थिति खराब है कि मत कहिए। जब एक तलाब है कि क्या करे, रात भर हम लोग पूजा किए हैं कि भगवान लालू बाबू को मत तबाह करो, हे भगवान बचा लो लालू जी को। अब भगवान के शरण में गए, अब न्यायपालिका के शरण में आए, न्यायपालिका के सम्मान मिला है। न्यायपालिका को बधाई देते हैं कि न्यायपालिका ने हम लोग की बात को सुने और न्यायपालिका हमेशा अच्छा काम किए हैं। इसे लालू बाबू के लिए बहुत अच्छा मौका है कि ये लोग बेल मिला है। हम खुश हैं कि लालू बाबू की तबियत भी ठीक नहीं था। ऐसी स्थिति में बेल अगर हो जाता है तो हम लोग के लिए, हम लोग जैसे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुश। लेकिन सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं हुआ है, अभी इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कि बीजेपी जब भी चाहेगा फिर करेगा ना। बीजेपी का साजिश फिर कहीं से आते कोई केस कई बार, जितना बार करेगा फिर भी न्याय है ऊपर वाला। देर है अंधेर नहीं, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, न्याय मिलेगा। लालू बाबू को न्याय मिलेगा, हमेशा मिलेगा। अब ईडी भी आ रही है पीछे, कुछ हम जान रहे हैं, ईडी सीआईडी पूरे देश की संस्था लगा दीजिए, फिर भी देश की जनता जान रही है कि अमरीकी होना दोबारा नहीं होना। शंकर, ये बताइए कि ये कार्यकर्ता तो अब काफी चिंतित थे, वो अब काफी उनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है, लेकिन इस पूरी खबर पर अपडेट भी हमारे दर्शकों को दे कि अब आगे क्या कुछ होगा। कोर्ट ने तीनों को जमानत तो दे दी है, क्या अब आगे भी सुनवाई होगी? क्या कोई अगली तारीख भी मुकर्रर की गई है? इस बाबत कोई जानकारी आपके पास? देखिए, कुछ समर्थकों से भी बात करते हैं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम जानना चाहूंगा। और मैं आरजेडी महासचिव प्रवक्ता भी हूँ दिल्ली प्रदेश का। देखिए, ऐसा है दयाशंकर जी कि ये जो भी जितनी भी संस्था है, इनको तो उन्होंने दंतहीन कर रखा है और अपने हिसाब से चला रहे हैं। जबरदस्ती एक बीमार आदमी को। देखिए, इस वक्त में एक महत्वपूर्ण खबर मैं देना चाहूंगा। राउज रेवेन्यू कोर्ट में अगली तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है। 29 मार्च की अगली तारीख मुकर्रर की गई है और सभी आरोपियों को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर कही जा सकती है, लालू परिवार के लिए। और जिस तरह से तमाम जो उनके समर्थकों के बीच में एक काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से रावजनी कोर्ट में इस मामले पर अगली जो सुनवाई होगी 29 मार्च को होगी। हमारे साथ में बिहार से शंकर, हम आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे संवाददाता सुशील पांडे भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशील, ये बड़ी जानकारी, सीबीआई ने जमानत दे दी है। तीनों प्रमुख आरोपी लालू, राबड़ी, मीसा को जमानत मिल गई है, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? तो ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 29 मार्च अगली तारीख मुकर्रर की गई है जिस दिन सुनवाई होगी। सीबीआई ने जमानत का विरोध नहीं किया। लालू परिवार को ये बड़ी राहत मिली है। सुबह से ही इसको लेकर चिंता बनी हुई थी सियासी गलियारों में, साथ ही साथ आरजेडी के तमाम नेता कार्यकर्ता। और देखिए, दिल्ली संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सुशील, ये बताइए कि राउज रेवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है, अब आगे क्या कुछ होगा? तो हम लगातार अपने संवाददाता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी खबर मिठाइयां बांटी जा रही हैं, जमानत का विरोध नहीं किया है। तमाम खुशी है, कितनी खुशी है, इधर आइए। इस वक्त में यहाँ पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं, लड्डू मंगवाया गया है आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और यहाँ पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं, लड्डू मंगवाया गया है। और जिस तरह से देखा जाए, काफी समर्थक यहाँ पे आरजेडी के यहाँ पे पहुंचे हैं और देखिए, और जिस तरह से बकायदा यहाँ पर देखा जाए मिठाइयां बांटी जा रही हैं। मिठाइयां बांटे, आप भी खाइए, आप भी खाइए। देखिए, ऐसा है, ये खुशी का पल है। ये लोग जितना न्याय करेंगे उतना लालू जी, तेजस्वी जी और निखरेंगे।
क्योंकि हमें न्याय पे भरोसा है, हम लोग न्याय का सम्मान करते हैं, कोर्ट का। शंकर सुशील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता सुशील पांडे एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ तस्वीर इस वक्त वहां की, क्योंकि अब खुशी की बात है, राहत की बात है, लालू परिवार को बड़ी राहत मिल चुकी है, तीनों को ही जमानत मिल गई है, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कुछ जानकारी दें। जी देखिए, साफ तौर से जब ये जमानत का आदेश फिलहाल कोर्ट के द्वारा दिया गया तो निश्चित रूप से लालू परिवार के लिए एक बड़ी राहत है। हालांकि इस पूरे मामले में 50,000 के निजी मुचलके पर और 50,000 के श्योरिटी बॉन्ड पर फिलहाल ये जमानत दी गई है। 29 मार्च को फिलहाल इस पूरे मामले में अब सुनवाई के लिए तारीख रखी गई है। क्योंकि जब इस पूरे मामले में सीबीआई के द्वारा उनको जमानत दी गई तो लालू और मीसा भारती और राबड़ी में थोड़ी सी जरूर कहीं ना कहीं उनको खुशी उनके चेहरे पर देखने को मिली। हालांकि उन्होंने मास्क लगा रखा था, लेकिन तौर से कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत उनको कोर्ट से मिली है। अब ये इंतजार किया जा रहा है कि वो थोड़ी देर में कोर्ट से बाहर निकलेंगे और उसके बाद ये बता दूं आपको कि सीबीआई ने भी लालू यादव की जमानत का कोई विरोध नहीं किया है। सीबीआई की तरफ से ये पूछा गया था कि क्या इस पूरे मामले में आप जमानत का विरोध करते हैं, लेकिन सीबीआई ने कहा कि वो इस पूरे मामले में जमानत का कोई विरोध नहीं करते हैं। बहरहाल अब 29 मार्च को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। 29 मार्च को जब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी तब भी लालू परिवार को कोर्ट में पेश होना होगा। अगर लालू परिवार कोर्ट में पेश नहीं होना चाहता है तो वो कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके पेशी से छूट मांगेगा, लेकिन अभी फिलहाल उनकी तरफ से कोई अर्जी ऐसी कोर्ट में दाखिल नहीं की गई है। बहरहाल उनको फिलहाल कोर्ट से एक बड़ी राहत लैंड फॉर जॉब में फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली है, जिसमें कहीं ना कहीं उनको कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। जी सुशील, कितने देर तक ये सुनवाई चली, क्योंकि आप वहां पर मौजूद थे, तो वहां पर क्या कुछ हुआ, क्योंकि सुनवाई के थोड़ी ही देर के बाद इस बात की जानकारी हम सबके सामने आ गई कि लालू, राबड़ी और मीसा तीनों को जमानत दी गई। जी देखिए, फिलहाल 10 बजे लालू परिवार कोर्ट में पहुंच गया था, लेकिन इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो 11 बजे सुनवाई कोर्ट में शुरू की गई थी। क्योंकि इस पूरे मामले में ये माना जा रहा था कि सीबीआई की तरफ से आर्गुमेंट किया जाएगा, लेकिन सीबीआई के जो काउंसिल है वो कोर्ट में देर से पहुंचे, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा लालू परिवार कोर्ट रूम में बैठा इंतजार करता रहा। मीसा और राबड़ी के साथ साथ और जो सभी एमपी हैं वो कोर्ट रूम में मौजूद थे, लंबे समय तक इंतजार करते रहे। लेकिन जब सीबीआई के काउंसिल कोर्ट रूम में पहुंचे तो उनकी तरफ से आर्गुमेंट किया गया। हालांकि ये कोर्ट रूम में पूछा गया दस्तावेजों को लेकर कि सीबीआई ने इस मामले में क्या कुछ फिलहाल कार्रवाई की है। बहरहाल कोर्ट के समक्ष तमाम जो आरोपी हैं उनके द्वारा फिलहाल लालू परिवार अब कोर्ट रूम से बाहर निकल रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि लालू यादव जो है वो व्हील चेयर पे हैं और साथ ही साथ मीसा भारती और राबड़ी देवी उनके साथ है और वो सभी जो लोग हैं वो अपने साथ निकल रहे हैं, जिसमें सुशील, कुछ अन्य करीबी लोग भी उनके साथ मौजूद हैं, क्योंकि अन्य लोगों की चर्चा भी सामने आई थी। और कौन कौन से लोग उन तीनों के साथ वहां पर मौजूद थे, इस बात की कोई जानकारी? फिलहाल आरजेडी की तरफ से जो राज्यसभा के तरफ से मेंबर हैं मनोज झा वो पहुंचे थे, प्रेम गुप्ता जो है वो पहुंचे थे और साथ ही साथ लालू प्रसाद के साथ जो और उनके चाहने वाले हैं वो भी कोर्ट में कहीं ना कहीं पहुंचे हुए थे। साथ ही साथ जो 14 आरोपी थे कोर्ट में इस पूरे मामले से संबंधित, वो तमाम जो लोग हैं वो कोर्ट में पेश हुए थे। एक लंबी चौड़ी भीड़ थी फिलहाल कोर्ट में। लालू को कई लोग देखने भी आ रहे थे, कई लोग उनसे मुलाकात भी कर रहे थे। चूंकि लोगों को डॉक्टरों ने मना किया है कि वो लोगों से संपर्क ना करें, इसलिए लालू उनसे दूर से मिल रहे थे, लेकिन कोर्ट में कई जो चाहने वाले हैं वो लालू से दूर से ही मुलाकात कर रहे थे। जी सुशील, ये बताइए कि कार्यकर्ता तो वहां पर मौजूद है, पहले काफी चिंतित थे और अब खुशी की बात है, राहत की बात है, हालांकि आगे भी कार्रवाई होगी, तो ये भी बताइए कि क्या सीबीआई का ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे भी जारी रहेगा? देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उनके तमाम जानकार हैं वो फिलहाल कोर्ट में मौजूद थे। निश्चित रूप से ये अपने आप में एक बड़ा कहीं ना कहीं मामला था जिसमें लालू यादव समेत कई लोग आरोपी थे। हालांकि जो उनके चाहने वाले हैं, तमाम जो बड़े कार्यकर्ता हैं, उनको फिलहाल कोर्ट रूम में आने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि जो कोर्ट से संबंधित लोग थे वही फिलहाल यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि किसी बड़े और जो भीड़ लगाने की कोर्ट में इजाजत नहीं थी, इसीलिए कोर्ट में बहुत ही लिमिटेड लोग पहुंच पाए थे।
सुशील, ये इन्वेस्टिगेशन की बात जो हमने कही कि सीबीआई अब आगे भी इन्वेस्टिगेट, हालांकि जमानत को लेकर किसी तरह की रोक या किसी तरह की बात सीबीआई की तरफ से नहीं की गई, लेकिन क्या ये जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया चल रही है, अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई, 25 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई और उसके बाद आज कोर्ट में पेशी और अब फिर अगली तारीख 29 मार्च की मुकर्रर की गई है, क्या इस बीच में फिर से कोई इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया की जाएगी, कोई जांच प्रक्रिया या छापेमारी, कुछ ऐसी खबर है? देखिए, सीबीआई पहले ही इस मामले में बता चुकी है कि वो इस पूरे मामले की जांच अभी कर रही है और सीबीआई ने जो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है उसमें भी उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। तो चूंकि इस पूरे मामले में एक जो परंपरा पर फिलहाल सीबीआई ने इस पूरे मामले में सीबीआई कोर्ट ने इन तमाम लोगों को समन किया था, लेकिन निश्चित रूप से इस पूरे मामले में सीबीआई की जो जांच है वो आगे जारी रहेगी और जो छापेमारी सीबीआई इस मामले में भी कर रही है या कुछ और लोगों को अगर इस पूरे मामले में वो अरेस्ट करना चाह रही है तो वो उसकी कार्रवाई अपनी चलती रहेगी। उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि जांच जारी है और सीबीआई इस पूरे मामले में नए नए दस्तावेज कोर्ट के समक्ष रखेगी और तभी इस पूरे मामले में जो ट्रायल है वो आगे बढ़ेगा। सुशील, इस बात की भी जानकारी दे कि अब लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को फिलहाल के लिए जमानत तो मिल गई है, लेकिन 29 मार्च की ये जो तारीख मुकर्रर की गई है उस दिन सुनवाई होगी, तो क्या इन तीनों को एक बार फिर से एक दफा कोर्ट में पेश होना होगा? जैसे आज ये तीनों यहाँ पर मौजूद है वैसे ही दोबारा ये फिर से कोर्ट में पेश होंगे? जी देखिए, बिल्कुल नियम के मुताबिक अगली तारीख को इन तमाम लोगों को कोर्ट में पेश होना होगा। अगर उन लोगों को कोर्ट में पेश नहीं होना है तो कोर्ट में उनकी तरफ से एक अर्जी दाखिल की जाएगी और कोर्ट में ये जानकारी दी जाएगी कि किन कारणों की वजह से वो अगली सुनवाई में नहीं पेश हो सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगली सुनवाई में इन तीनों लोगों को, मीसा भारती, राबड़ी देवी और लालू यादव को फिलहाल कानून के मुताबिक जो नियम है उस नियम के मुताबिक कोर्ट में पेश होना होगा। सुशील, लालू प्रसाद को जमानत की खबर तो सामने आई, 29 मार्च की आपने जानकारी भी दी कि पेश होना होगा, लेकिन इसके अलावा और कितनी देर लगेगा ये भी? किसने कहा था आपको कि आप होटल रेलवे का दीजिए और उसके बदले पटना में जमीन लिखवाइए? तो आप जो कर्म किए हैं उसकी सजा भुगत रहे हैं, लेकिन अफसोस ये है कि एक जनरेशन अपराध करता है तो अगला जनरेशन उसको ठीक करने का प्रयास करता है। तेजस्वी यादव भी आदतन घोटालेबाज हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि पहले भी इनके साथ ये हो चुका है, तो कुछ नहीं मिला है तो ठेंगा ही मिलेगा इस बार। जाहिर बात है कि मैनेजमेंट उनका अच्छा हो गया है, लेकिन फिर भी अपराध बोलता है और ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का उनका पेपर पकड़ा जाना 10 साल बोलते हैं 10 साल पहले का, तो घोटाला रेलवे का 10 साल पहले किए थे, तो इसका मतलब उसी कमाई से आपने फ्रेंड्स कॉलोनी में मकान खरीदा है, तो जो खरीदा है वो भुगतिएगा। उनका परिवार लगातार कह रहा है कि अगर इस सिचुएशन में लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं, अगर उनको कुछ होता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी और वो घोटाला करने के वो जिम्मेवार नहीं होंगे। आप कहना क्या चाहते हैं कि अगर आप 10,000 करोड़ का चारा घोटाला किए, 3 बार वो जेल चले गए, किस खुशी में जेल गए थे? आज जितने भी अपराधी तत्व हैं राजनीति में वो सब चिल्ला रहे हैं कि ईडी और तंग कर रही है। किसने? सत्येंद्र जैन 9 महीने से जेल में है, क्या वो ईडी ने बंद किया कि कोर्ट ने बंद करके रखा? और देखिए, दिल्ली से हमारे संवाददाता सुशील पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। सीबीआई ने जमानत का विरोध नहीं किया, इस बात की चर्चा भी की जा रही है। लैंड फॉर जॉब केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, लालू, राबड़ी, मीसा को जमानत मिल गई है। सुशील, ये बताइए कि 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत की बात कही गई है, इसका थोड़ा विश्लेषण करें, समझाएं दर्शकों को कि आखिर ये क्या है। तो हमारे संवाददाता से हम फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, लालू, राबड़ी, मीसा तीनों को जमानत मिल गई है। 29 मार्च अगली तारीख मुकर्रर की गई है।